बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीमा करेले की रेसिपी है आज, और बहुत ही मज़े के करेले रेडी होंगे और कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे। इसके लिए आपको एक टिप देती चलूँ कि करेलों को अगर आप कट करके हल्का सा नमक लगा के फ्रीज़ कर देते हैं 1 से 2 दिन के लिए, तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो जनाब बिल्कुल उनको अच्छा सा फ्राई करने के बाद, कड़क सा फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सॉफ्ट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने लेना है ऑयल, जितना हमें अपने सालन के लिए, खाने के लिए चाहिए। उसमें हम अपने जो हमने प्याज लिए हैं, ये तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज हैं और उनको मैंने बारीक कट किया हुआ है। इनको डाल के हमने थोड़ा सा कुक करना है कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। नॉर्मली बच्चे जो हैं वो करेले बिल्कुल लाइक नहीं करते क्योंकि इनमें कड़वाहट होती है और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन ये करेले इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चे भी खा लेते हैं। अभी थोड़ा सा प्याज जब हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद अगेन हमें इसको थोड़ा सा कुक करना है कि टमाटर जो है वो हमारे थोड़े नरम हो जाएं और थोड़ा घुल मिल जाएं प्याज़ों के साथ। नेक्स्ट मैं इसके अंदर नमक ऐड करने लगी हूँ क्योंकि तकरीबन 2 किलो के करीब कीमा मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी, तो नमक डालेंगे और उतना ही डालेंगे जितना हमें टेस्ट के लिए चाहिए। और ये ध्यान भी रखना है कि करेलों को भी ऑलरेडी नमक लगा हुआ है। तो मैं बात कर रही थी कि फ़्रोज़न जो करेले होते हैं वो कड़वे नहीं बनते, और आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी बच जाता है आपका, और पक्का पता होता है कि ये करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे और बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खा लेते हैं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जनाब लहसुन का पेस्ट है। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट है ये। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे हल्का फुल्का सा। नेक्स्ट मैं कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ जिनकी वजह से कीमे का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उसकी खुशबू बड़ी मज़े की आएगी, और खाने की खुशबू अच्छी हो और उसकी लुक अच्छी हो तो डेफ़िनेटली खाने को मन करता है। अभी मैं डाल रही हूँ जनाब गरम मसाला है साबुत। इसके अंदर है ज़ीरा और लौंग, और 2 अदद मैंने इसके अंदर तेज़ पत्ता लिए हैं। अभी थोड़ी सी जो है कटा हुआ अदरक वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पिसा हुआ भी मैंने डाला था और थोड़ा सा स्लाइस्ड भी डाल दूँगी अदरक इसके अंदर। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये कि देखने में और टेस्ट में मज़े का लगता है। कुछ लोगों को अदरक नहीं पसंद होती है तो वो इसको कटे हुए अदरक को स्किप कर सकते हैं। अभी जनाब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आपको मसाला, मिर्च मसाला जो है वो तेज़ पसंद है तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक चीज़ जो इसके अंदर मुझसे मिस हो गई, मैं साबुत गोल मिर्च कीमे में ज़रूर ऐड करती हूँ, जो कि उस टाइम पे मेरे पास मौजूद नहीं थी, इस वजह से वो स्किप हो गई। अदरवाइज़ साबुत गोल मिर्च से इसकी लुक मज़ीद बढ़ जाती है, और साबुत मिर्च का ये बेनिफिट होता है कि आपको जिसको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए वो उसको खा सकता है, तोड़ के यूज़ कर ले साथ। अभी जनाब हमने इसके अंदर तकरीबन 2 किलो कीमा है, ये गाय का कीमा मैंने लिया है। आप चाहें तो बकरे का और मुर्गी का भी ले सकते हैं। कीमा डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। उसके बाद हम इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे।
अगर आपको बहुत जल्दी है तो ये सारा जो प्रोसेस है आप अगर कुकर में करते हैं तो ये अबाउट 7 to 8 मिनट में आपका कीमा गल जाएगा। इसके अंदर ये है जनाब इसकी की मैंने इसके अंदर डाला है राई पाउडर और इससे इसमें बड़ी मज़े की खटास हो जाएगी। नेक्स्ट में डाल रही हूँ पपाया पाउडर ताकि ये जल्दी से गल जाए, जल्दी से पक जाए। वैसे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन फिर भी जायफल जावित्री से इसकी खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है। लेकिन अगर आप को ज़्यादा गर्म नहीं पसंद है या आप बीपी के मरीज़ हैं तो आप इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। स्पेशली जायफल जावित्री बहुत गर्म होती है। जायफल जावित्री मैंने 1 पिंच ही ली है और जो राई पाउडर है वो भी मैंने तकरीबन 2 चुटकी लिया है। तो इन चीज़ों से इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की आ जाती है। फ़ौरन आपका किचन जो है वो महकने लग जाता है। अभी मैं इसके अंदर तकरीबन 1 पाव दही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और ये अच्छा गाढ़ा वाला दही है। इसको डाल के हम मिक्स करेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप कुकर में बनाते हैं तो आप ये चीज़ें यहाँ तक ऐड करने के बाद इसको कुकर में 1 से 1.5 मिनट का वेट लगा सकते हैं। लेकिन जनाब काफ़ी सारा पानी कीमे का निकल आया और अभी हमने इसको पानी को खुश्क करना है। ढक्कन दे के पकाने से ये कि इसका जितना भी पानी है वो निकल आता है और जितना हम इसको भूनेंगे उतनी इसकी जो छेंद होती है वो ख़त्म होगी। अभी मैं इसमें डाला है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला और नेक्स्ट डाल रही हूँ हरी मिर्चें। ये भी तीखी वाली हरी मिर्चें, चूँकि मैंने लाल मिर्च जो है वो कम इस्तेमाल की है, मुझे नहीं ज़्यादा चाहिए तो मैंने इसलिए हरी मिर्चें इसके अंदर तीखी वाली जो हैं 5 से 6 अदद मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। पानी देखें काफ़ी हद तक खुश्क हुआ है। इसके अंदर पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, इसका अपना कीमे का पानी है और इसी में हमने इसको पकाना है। और जितना अच्छा स्पेशली गाय का गोश्त जो है उसको जितना अच्छा भूनते हैं उतनी ही उसका जो गोश्त की जो एक अपनी महक होती है कच्चेपन की वो ख़त्म होती चली जाती है। जब ये काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से अगेन मिक्स करना है। ये रहे जनाब करेले। देखें कितने सारे करेले हमने फ्राई किए थे और कितने ज़रा से हो गए सुकड़ के और पकने के बाद। करेले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। यकीनन अगर आप इसी तरीके से इस रेसिपी को रेडी करते हैं तो आपके घर के बच्चे भी इस चीज़ को ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आप उनको नहीं बताते कि इसके अंदर करेले हैं तो उनको डेफ़िनेटली कड़वे नहीं लगेंगे, क्योंकि बच्चों को अगर बता दिया जाए तो उनको वैसे ही खाना कड़वा लगने लग जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, लिहाजा ये भी सब्ज़ी बच्चों को खिलानी ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट मैंने एंड पे इसके अंदर डाल दिया कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और ये देखें इसका ऑयल अलग होने लग गया है, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ना ही मैं यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा जो ऑयल मैंने डाला था वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आ गया है। और जनाब हमारा कीमा करेले बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।